नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जिंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे आप। मेरी परमात्मा से यही दुआ है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब एक स्वस्थ जिंदगी को जिए, अच्छे प्रकार से जिए, सुखमय जिंदगी को जिए। सुखमय जिंदगी को जीने के लिए ये निरोगी काया चाहिए हमें। इसे शरीर के अंदर कोई रोग ना हो। अगर कोई रोग आ जाता है, आपका खान पान, आपका टहलना, आपका बाहर जाना, ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। मन तरसता रहता है अच्छी अच्छी चीजों को खाने के लिए, नहीं खा पाते। क्यों? जब शरीर के अंदर रोग है, डॉक्टर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, आपने ये खाना है, आपने ये नहीं खाना। इस शरीर को अच्छे प्रकार से रखें, इस शरीर को अच्छे तरीके से चलाएं, इसकी बात को सुने। क्या जरूरत है इसकी, क्या क्या जरूरतें हैं, ये तो खुद ही इंडिकेशन दे देता है, अपनी जरूरत खुद बता देता है। जब टांगों में दर्द होता है आपको पता चलता है कोई दवाई लेनी है। जब सिर में दर्द हो जाता है तो बता देता है कोई ना कोई गड़बड़ है। और फीवर हो जाता है हमें, और हमें पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। ऐसी गड़बड़े ना हो, शरीर को एक्टिव रखिए, खान पान सुधारें, जंक फूड मत खाएं, अपने जो डाइट है उसको बैलेंस्ड डाइट लीजिए, वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें, मुद्राओं का अभ्यास कर लें। 5 उंगलियों के अंदर मुद्राएं छुपी हुई हैं, इनका अभ्यास कर लें। जो योग नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, वो मुद्राओं का अभ्यास ही कर लें। वो भी एक बड़ा बेनिफिट है उसका। ये हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तरीके से स्ट्रांग करती हैं मुद्राएं। शरीर सही चलता रहे, शरीर के अंदर कोई रोग ना आए, पेट सही चलता रहे। मेन तो पेट है। पेट के अंदर अगर रोग आ गए तो सब कुछ गड़बड़ होगी। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे आसन के बारे में जो पेट और कमर और हार्ट और इसके लिए, गले के लिए, ये जो आसन है वो हमारे विशुद्धि चक्र को, हमारे अनाहत चक्र को, हमारे मणिपुर चक्र को, हमारे जो मूलाधार चक्र है और स्वाधिष्ठान चक्र है उसको एक्टिवेट करता है। 5 चक्रों को बैलेंस कर देता है ये एक आसन। इसका अभ्यास करने की कोशिश करें, कर सकते हैं। इसका नाम है पवन मुक्तासन। आओ करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। सीधे लेट जाएं, एक टांग को फोल्ड करें, श्वास को अंदर भरें और नाक को अपने घुटने के साथ लगाने की कोशिश करें और 10 की गिनती गिन लें श्वास को रोककर। 1, दूसरी बार। अगर आपका घुटना आपके नाक के साथ नहीं लगता, कोई जरूरी नहीं है, यहां तक आता है, यहां तक आता है, कहीं भी आता है, वहां तक रखें इसको। 5 बार, एक साइड आपने 5 बार करनी है। नाक के साथ लगाने की कोशिश करें अपने घुटने को। आपका बढ़ा हुआ पेट, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कमर दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम सब दूर होंगी। 5 बार इसे करना है। जब ऊपर जाएंगे श्वास को निकालेंगे बाहर और रोक लेंगे, 10 की गिनती गिनेंगे। 3, 4, 5। जब आपका अभ्यास बढ़ जाए, इसको आप बढ़ा सकते हो। ये बढ़ा हुआ पेट, पेट नर्म रहेगा, हृदय स्वस्थ रहेगा, कमर में दर्द नहीं होगा, टांगों में दर्द नहीं होगा। यहां जो चढ़ी हुई ज्यादा चर्बी है, बेली फैट जिसको बोलते हैं, वो नीचे आ जाएगी।
फ्लैट हो जाएगा आपका पेट। पवन मुक्त आसन को करने से गैस ज्यादा बनती हो, ढकार ज्यादा आते हो, तो इस आसन के करने से आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हो। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है ये। गैस्ट्रिक जो गैस ज्यादा बनती है वो नहीं बढ़ने देता, एसिड नहीं होने देता, ब्लोटिंग नहीं होने देता, खट्टे जो डकार आते हैं वो नहीं हो देता। खाने को डाइजेस्ट करता है। इसको सुबह खाली पेट करना है और ये रुकी हुई वायु को बाहर निकालता है। इसीलिए इसको पवन मुक्त आसन कहा जाता है। ये पवन को मुक्त कर देता है शरीर से, जो ज्यादा बड़ी हुई पवन होती है जिसके कारण ये हमारे ज्वाइंट्स में, हमारी टांगों में, हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है ना, वो एक्स्ट्रा जब वायु बाहर निकल जाती है ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ब्लोटिंग नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, बहुत सी चीजों को ये कंट्रोल करता है। दूसरा, आप इसका अभ्यास ऐसे भी कर सकते हो, इस प्रकार रुके, इसे भी 5 बार करें। दोनों टांगों को इस प्रकार फोल्ड करके नाक से लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं लगती कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप, इस प्रकार भी लेट सकते हो। बड़ा हुआ पेट, वेट कंट्रोल होंगे। जो लोग कहते हैं ना मैंने पेट घटाना है या मैंने वजन घटाना है, तो इस आसन का अभ्यास करें। वो थोड़ी देर लंबे गहरे श्वास ले, लेटकर श्वासों को नॉर्मल करें। लंबे गहरे श्वास, पेट को फुलाएं, पेट को सिकोड़ें। 5-4 लंबे गहरे श्वास लेने से हमारे श्वास नॉर्मल हो जाते हैं, शरीर उसी पोजीशन में आ जाता है। अब दाई करवट लेकर उठकर बैठ जाएं धीरे धीरे और लंबे गहरे श्वास लेते रहें। देखना, इस आसन के अभ्यास से, कुछ दिनों के अभ्यास से आपका ये बढ़ा हुआ पेट, वेट, जहां बढ़ी हुई चर्बी, जहां जंघाओं पे बढ़ी हुई चर्बी, ये पिघलनी शुरू हो जाएगी। आपका पेट सही रहेगा। अगर हमारा पेट सही है तो सारा शरीर सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटते रहें और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा, जिन्होंने हमें अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए दिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो